मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस राहुल गांधी योग दिवस और खेल प्रतिभा खोज अभियान को लेकर बयान सामने आया। सारंग ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को भगवान और व्यक्ति के बीच का अंतर समझना चाहिए। उन्होंने इसे चाटुकारिता और चमचागिरी की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि किसी राजनीतिक नेता की तुलना भगवान से करना हिंदू धर्म और सनातन परंपराओं का अपमान है। सारंग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार चुनाव के समय ही हिंदू होने का दिखावा करते हैं तथा सनातन विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज भगवान परशुराम के अपमान को लेकर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। वहीं विश्व योग दिवस के अवसर पर मंत्री सारंग ने योग को स्वच्छ और निरोगी जीवन का सबसे बड़ा आधार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय योग परंपरा को अपना रही है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ समाज और बेहतर जीवन शैली का माध्यम है। खेल विभाग द्वारा शुरू किए गए टैलेंट सर्च अभियान पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को खेलों के क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य में शामिल करना है। इसके लिए विभिन्न खेल अकादमियों के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। परिवार ने हर समय सनातन का विरोध किया, जिस परिवार ने हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, वो राहुल गांधी जो केवल और केवल इस देश में सनातन विरोधियों को संरक्षण देते हैं, उनको जिस ढंग से महिमा मंडित किया जा रहा है, ये धर्म विरुद्ध तो है ही, पर उसके साथ साथ उन कांग्रेस के नेताओं के दिमागी दिवालियेपन का सबूत भी है, जो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान में और व्यक्ति में क्या अंतर है। चाटुकारिता की, चमचागिरी की पराकाष्ठा है ये। हमने देखा है राहुल गांधी जी और ये तथाकथित नेहरू परिवार केवल और केवल चुनाव के समय हिंदू धर्म का पालन करने का नाटक करता है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, त्रिकुंट लगाकर चुनाव के समय अपने आप को तथाकथित तौर पर हिंदू प्रदर्शित करना, ये नेहरू परिवार की परिपाटी है। और मुझे आश्चर्य होता है जब इंदिरा गांधी जी की शादी एक मुस्लिम पारसी परिवार में हुई, तो फिर वो हिंदू कैसे रह गई। और फिरोज गांधी जी तो शुद्ध रूप से पारसी थे और उनके पूर्वज मुस्लिम भी रहे, और उस समय फिरोज गांधी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। और ये परिपाटी है कि जिस धर्म का पालन पिता करता है, उसकी जो संतान है वो उसी धर्म की है, ये सुनिश्चित है। तो इस हिसाब से तो फिरोज गांधी की जो संतान है, चाहे वो संजय गांधी रहे हों या राजीव गांधी रहे हों, वो किस धर्म के हैं। राजीव गांधी जी के बेटे हैं राहुल गांधी, तो निश्चित रूप से उसी धर्म का पालन कर रहा है। अभी तक बताया भी नहीं, अभी तक उन्होंने स्थापित भी नहीं किया। सोनिया जी ने कभी हिंदू धर्म नहीं अपनाया, और कभी भी धर्म परिवर्तन होता है तो उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है। मैंने पहले भी चुनौती दी थी कि आप अपने जन्मदिन पर केक काटते हुए तो फोटो को वायरल कर देते हो राहुल जी। आपके घर में बड़ा बड़ा क्रिसमस ट्री लग जाता है, उसकी फोटो भी बाहर आ जाती है, पर बहन प्रियंका और भैया राहुल की हाथों में राखी बांधती हुई, उसके कलाई पर राखी बांधती हुई फोटो आपने कभी देखी क्या। दीपावली पर मम्मी सोनिया जी और दोनों बच्चे बैठकर कभी लक्ष्मी जी की पूजा करते दिखे क्या। ये धर्म विरोधी, ये सनातन विरोधी है, और ये हरकत जो उन्होंने की है, ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमान है, भगवान परशुराम का अपमान है, और ये हिंदू समाज भगवान परशुराम के अपमान को सहन नहीं करेगा। जिस प्रकार से ये बिल्कुल ही बेढंगा तरीके से राहुल गांधी को महिमा मंडित किया गया है, ये शर्मनाक है। पीसी शर्मा कह रहे हैं